हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से आपके अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मोहित श्रीवास्तव एमएस पर वेलकम गाइज। इस सेशन में हम एनडीए 2020 का पेपर यानी कि उसमें जो एरर्स आई थी उसको डिस्कशन करेंगे और जो आपका 10 अप्रैल को एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है उसके रिगार्डिंग कुछ बातें करेंगे। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज अब जितने भी दिन आपके रह गए हैं उसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं एनडीए में या सीडीएस के या एयरफोर्स के उसका डिस्कशन करेंगे। तो मेरे साथ जुड़ जाइएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है दिस बिल्डिंग कंप्राइजेज ऑफ 6 हाउसेज 3 पार्किंग लॉट्स एंड 1 बेसमेंट। तो गाइज देखिएगा, आपको मैंने पढ़ाया भी था कि इसमें लिखा हुआ है कंप्राइजेज ऑफ, ठीक है ना। कंप्राइजेज के साथ कभी भी ऑफ का यूज़ नहीं करा जाता है क्योंकि इसका मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। क्या मतलब होता है? कंसिस्ट ऑफ। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ होता है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। कंप्राइज के साथ ऑफ का यूज़ नहीं होगा बिकॉज इसका मतलब क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ से मिलकर बना होना। तो कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ का यूज़ नहीं करा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। देखिए हमने आपको पढ़ाया था लुक फॉरवर्ड हो गया, लुक फॉरवर्ड हो गया है ना, विद ए व्यू टू हो गया। तो इसके बाद जो टू होता है ये होता है प्रेपोजिशन और इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो यहाँ मीट नहीं होगा, मीटिंग होगा। कौन कौन से वर्ड हैं? लुक फॉरवर्ड टू, विद ए व्यू टू। तो इनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बिकॉज टू जो है यहाँ पर प्रेपोजिशन है तो इसलिए यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। मीटिंग इज द राइट आंसर है, यानी कि बी पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 नंबर में लिखा हुआ है आई कैन नॉट कोप अप विद दिस प्रेशर। देखिए कोप के साथ आपका यूज़ नहीं करते हैं, कोप विद एक फ्रेज होती है। तो आंसर में क्या हो जाएगा? बी पार्ट में आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अप नहीं, कोप विद इज द राइट आंसर यार। तो बी पार्ट में एरर हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब होता है कोप विद का मतलब होता है टू मैनेज, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई केम टू दिस प्लेस बाई वॉक। देखिए यहाँ पे गाइज बाई वॉक नहीं होता है, ऑन फुट बोलिए यहाँ पर, ऑन फुट, है ना। बाई वॉक जो है गलत एक्सप्रेशन है। तो ऑन फुट इज़ द राइट आंसर यार, यानी कि आपकी सी पार्ट में एरर हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉट इज़ द टाइम इन योर, वॉट इज़ द टाइम इन योर वॉच। देखिए इन योर वॉच नहीं होता है यहाँ पे, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, ठीक है ना। बाय यहाँ पे आंसर होगा बिकॉज आप जो है टाइम किसी के द्वारा पूछते हैं ना कि उसमें इन की बात करते हैं। तो बाय आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे सही होगा। तो आंसर विल बी व्हाट, सी इज़ द राइट आंसर यार। नेक्स्ट देखते हैं। द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज़ हायर दैन दैट ऑफ योर्स। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही है, दैट ऑफ लगाया गया है प्राइस के लिए और यहाँ पे योर्स का मतलब है योर ड्रेस। तो सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर इज द आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम। लिखा हुआ है माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज हैव कम। देखिए यहाँ पे लॉज नहीं होगा, ये पूरा कंपाउंड नाउन है और कंपाउंड नाउन का बनाते हैं प्लूरल। तो याद रखिएगा डॉटर्स इन लॉ, यानी कि रूट वर्ड में एस लगाया जाता है। तो आंसर विल बी व्हाट, आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी पार्ट में एरर हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया, लॉज में एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई प्रिफर सी फूड दैन मेडिटेरियन फूड। तो क्या देखिएगा, प्रिफर के साथ कभी भी दैन का यूज़ नहीं करा जाता है, प्रिफर के साथ हमेशा टू आता है। तो आंसर किस पार्ट में एरर हो जाएगी? सी पार्ट में एरर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इशू। मैंने सब आपको पढ़ाया भी है तो याद रखिएगा डिस्कस के साथ कभी भी अबाउट का यूज़ नहीं करा जाता बिकॉज डिस्कस एक ट्रांसिटिव वर्ब है, अपने बात सीधे क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है। तो द इशू ऑब्जेक्ट हो गया, डिस्कस के बाद अबाउट का यूज़ नहीं करेंगे। डिस्कस हो गया, इंटर हो गया, इनके बाद कभी भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज ये सारी ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं और अपने बात क्या लेती हैं? एक ऑब्जेक्ट लेती हैं बेटा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से हम लोग। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्पोज ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द सेल्फ्स। देखिए डिस्पोज के साथ कभी भी ऑफ का यूज़ नहीं करा जाता, या तो डिस्पोज बोलिए, है ना, डिस्पोज द गार्बेज। डिस्पोज के साथ कभी भी ऑफ का यूज़ नहीं करते हैं। तो आंसर विल बी व्हाट, ए इज़ द राइट आंसर यार। आई होप आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। तो गाइस इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करेगा बिकॉज आपके प्रीवियस ईयर में जितनी भी एरर्स आई हैं एनडीओ को लेकर और सीडीएस को लेकर, जितनी भी आपकी प्रीवियस ईयर की एरर आई हैं और जो भी आपके क्वेश्चन बने हैं मैं इनको डिस्कस कराऊंगा। सो गाइस आज के लिए इतना रखते हैं।
दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।